हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, पहले मैं आपको हिस्ट्री और इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे आप कह रहे हो ना कि हिस्ट्री के लिए मैं क्या चीज़ पढ़ रही हूँ, कौन से क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ और पॉलिटिकल के लिए क्या कर रही हूँ, तो आज मैं पर्टिकुलर ये वीडियो इसी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो, आपके जो नोट्स आपने बनाए या जहाँ से आप कर रहे हो ना, आप फिक्स रखना, किसी की वजह से बदलना मत। पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि देखो अपना मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उससे आपके पुराने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको मटेरियल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो वो सही है। मैंने देखो पवन भवरिया सर की बुक आपको मैंने बताई थी, मैंने वहाँ से भी टॉपिक किए और जीजीडी से भी किए। जीजीडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और फ्री में सारे चीज़ें पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री, कला, संस्कृति पढ़ाई हुई है। तो वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक किए, जैसे राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल मुझे नहीं समझ पा रहा था तो मैंने वहाँ से समझे थे। तो कुछ टॉपिक मैंने जीजीडी यूट्यूब चैनल से किए और कुछ पवन भवरिया सर की बुक से, दोनों को मिला के मैंने मतलब अपने नोट्स बनाए। लेकिन कला संस्कृति के नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए, सिर्फ लोक देवता देवी के बना दिए थे और एक चित्रकला के बनाए, बाकी किसी के नोट्स नहीं बनाए। मैंने अपने पुराने नोट्स दिखाए, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति में दिशा 2020 बुक आती है एक, जो मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बता भी दी। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में है और ज़्यादा मटेरियल मैं घर पे नहीं लाती, सिर्फ ज्योग्राफी की बुक लाती हूँ। बाई चांस टाइम मिल जाए, बच्चा सो जाए तो पढ़ लूँ, इस वजह से मैं लेके नहीं आती यहाँ पे। तो आपको मैंने पुराने वीडियो में दिखाई है, 2-4 वीडियो आप पहले देखोगे तो आपको मतलब मिल जाएगी। ठीक है, तो दिशा 2020 अपडेट बुक है, 2023 तक के क्वेश्चन पेपर है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी बुक है, पुराने क्वेश्चन पेपर अपन बार बार करेंगे। अब मैंने एक चीज़ ये भी शुरू की है, मतलब अभी सोचा है आज मैंने। ठीक है, जैसे अपना एक बार हिस्ट्री का आधा मटेरियल अपने इतने टाइम से कर रहे हैं थोड़ा सा, तो अपना लगभग अपन कुछ चीज़ें अपन ने कर ली ना, तो 5 पेपर रोज के पुराना जो मटेरियल अभी अभी अपने हिस्ट्री का रिवाइज किया ना, 5 पेपर ओनली रोज के उसको पढ़ लिया करो और 5 पेपर नए, मतलब नए पढ़ लिया करो, नवा पेपर पढ़ लिया करो। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक टॉपिक आपका पूरा नहीं होना, जैसे एक टॉपिक कभी कभी लगता है यार समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ जो दिशा 2020 है ना, उसके क्वेश्चन पेपर ही एक बार सारे याद कर लो कि आज के 5 पेपर उसको अच्छे से याद कर लूँगी, आज के 10 पेपर पक्के याद कर लूँगी। अगर आप टारगेट से नहीं पढ़ पा रहे हो ना, कभी कभार ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता, नहीं समझ पाता, तो सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि उसमें व्याख्या दी हुई है बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें सही बन जाएंगे। मैं जब थ्योरी नहीं पढ़ पाती तो उस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ लेती हूँ कि 5 पेपर पुराने जो अभी भी रिवाइज की उसको पढ़ लो और 5 पेपर टारगेट के अकॉर्डिंग थोड़े 5 पेपर नए पढ़ लूँ। इस तरीके से मैंने आज सोचा है करने का, लेकिन कई बार मैंने ऐसा किया भी है। जब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जैसे आप लोग कहते हैं ना फैमिली प्रॉब्लम, ये दिक्कत, तो जब मेरा बच्चा नहीं रहता ना तो मुझे दिक्कत होती है। मुझे मतलब मैं उसको लाइब्रेरी भी कई बार लेके जा चुकी हूँ, क्योंकि वो परेशान करता है, कोई रखने वाला नहीं होता ना, जैसे मम्मी वगैरह घर पे नहीं होते, कहीं गए हुए होते हैं, तो मुझे रखना होता है, बाकी मम्मी संभाल लेते हैं। लेकिन ये मेरी भी दिक्कत आती थी, एक समय था, क्योंकि यहाँ तो मैं अभी आई हूँ, पहले तो मैं भी तो ससुराल में थी, तो मैं भी तो तैयारी कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दी थी। शुरुआत तो मैंने वहीं से की, वो था ना, जब परिस्थितियाँ ज़्यादा खराब हो रहा तो बहुत अच्छे से तैयारी होती है कि नहीं मुझे करना है करना है करना है। लेकिन जब थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, तो अपन पढ़ने से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कंफर्ट जोन तो मैं ये कहूँगी कि किसी की लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक परिस्थिति खराब नहीं होगी ना, पढ़ेगी नहीं। अपन सोचते हैं कि परिस्थितियाँ खराब है कैसे पढ़े, लेकिन ये परिस्थितियाँ ही हमको आगे बढ़ेगी। माना कि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, नहीं समझ पाता कैसे पढ़े, ध्यान वही लगा रहता है, लेकिन इग्नोर करने और पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस साल पढ़ लिए तो आगे अपनी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी, नहीं तो ये ज़िंदगी अपन को नेक्स्ट ईयर फिर से जीनी पड़ेगी, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि अब तो इस साल से भी बहुत परेशान हुआ मैं कि ऐसी ज़िंदगी कैसे जिए, तो कम से कम इसको आप ज़िंदगी भर क्यों जियोगे। तो इससे अच्छा ना एक साल आप जैसे तैसे टाइम निकालो। तो देखो, हिस्ट्री की मैंने आपको बात बता दी, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी। और इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं बता दूँ आपको कि इंडियन हिस्ट्री के लिए मेरे पास उत्कर्ष के नोट्स पड़े हैं और दिशा 2020 की पुरानी किताबें, नई वाली नहीं है, मतलब अपडेट नहीं है, मैंने बताई भी थी, लेकिन वो मुझे भी नहीं जमी। उसमें पॉलिटिकल शायद होगी, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी। ज्योग्राफी है उसमें, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ रही हूँ। उत्कर्ष के मतलब क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, सिर्फ मुझे भी किसी ने सेंड किए थे। अगर यूँ मतलब अपने टेलीग्राम होता तो मैं शेयर कर देती, लेकिन टेलीग्राम नहीं है और बनाऊंगी भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट आए थे तो डिस्टर्ब करे ना, वो चीज़ हटा देनी चाहिए, तो मैंने हटा दिया, टेलीग्राम नहीं रखा। ठीक है, कोई ग्रुप नहीं है अपना, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप हटा दिया था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं उत्कर्ष के क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ और मुझे किसी ने सेंड किए थे, मेरे पास नहीं थे। और दिशा 2020 राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री हो गई कंप्लीट। अपने 15+ क्वेश्चन, ये ज़्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए कोई भरोसा नहीं, तो 30 नंबर की अपन क्या ये तैयारी है, कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल कहाँ से करें। तो देखो, पॉलिटिकल मैंने नेहरू सर की बुक लाई थी, समझने का मैंने प्रयास भी किया, नोट्स टाइप किए, अच्छी भी है, कुछ टॉपिक समझ में भी आए,
कुछ टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा था कि सब इधर उधर किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब एक एनडीसी क्लासेस देख ली मैंने सीक्वेंस में, तो मुझे लग रहा था मुझे न्यायाधीश सर की बुक से ज़्यादा अच्छा है कि मैडम समझा रही है तो मुझे वहाँ से समझ लेना चाहिए। बाद में एक बार बुक को रीड आउट कर लूँगी, बाद में, अभी नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ एनडीसी क्लासेस की 2 वीडियो रोज़ की डेली नोट्स बनाती हूँ, उनको एक बार रिवाइज करती हूँ। नेक्स्ट डे पुरानी वाली को भी एक बार फास्ट रिवाइज करती हूँ और दोनों 2 वीडियो में डेली उसके नोट्स बनाती हूँ, उसको एक बार पढ़ती हूँ। लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर अभी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूँगी कहाँ से वो बता रही हूँ कि देखो इसमें देखो दिशा 2020 की बुक भी आती है, लेकिन उसमें देखो पॉलिटिकल जिनके सब्जेक्ट है ना उनके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से, और सिर्फ अपन को जीके के हिसाब से देखनी है। तो मैं कहूँगी मेरे पास तो देखो उत्कर्ष के हैं, किसी ने सेंड ही किए थे, तो उत्कर्ष के हैं मेरे पास, तो मैं वहाँ से करूँगी। और एनडीसी अगर आप खरीदना चाहते हो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कि मैम देखो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, तो आप एनडीसी की टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो या जीजीडी वाले सर की खरीद सकते हो। जैसे मैंने देखो आपने अगर जीजीडी से और यूट्यूब चैनल जीजीडी ना वहाँ से और पवन बोरिया सर की बुक से पढ़ा है या टेस्ट दे रहे हो तो पवन बोरिया सर की बुक से भी आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, दिशा 2020 से भी हिस्ट्री कर सकते हो, या जीजीडी की आपने टेस्ट सीरीज ली है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। जीजीडी ऐप है जो यूट्यूब चैनल है ना उसी का एक ऐप है गौरव सर का, तो उन सर का ऐप है, उनके क्वेश्चन पेपर भी है, लेकिन बस उसमें क्या रैंक बदलती नहीं है। मैंने लिया था लेकिन अब मैं वहाँ से नहीं कर रही हूँ। एक बार मैंने क्वेश्चन पेपर जरूर देखे, जब मेरा ढंग से हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो मैं उसको देखूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ दिशा 2020 और मेरे नोट्स पे है। दूसरी मैं कोई चीज़ नहीं देखती कि भाई इतना मटेरियल हो जाए वही काफ़ी है, बाद में देखेंगे दूसरा, एक बार और ढंग से हो जाए। अभी तक तो सिर्फ अपने रीड आउट की है, लेकिन एक बार ढंग से उसके क्वेश्चन पेपर कर लें, हम कितना पानी में है या सिर्फ पानी में है या कुछ बाहर भी निकले पता चल जाए। तो मेरी हिस्ट्री में क्या चीज़ चल रही है मैंने आपको बता दी। आप देखो कहाँ कहाँ से कर सकते हो बता दूँ, जीजीडी ऐप है वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो हिस्ट्री की, और जीजीडी यूट्यूब चैनल से अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने पवन बोरिया सर की बुक सजेस्ट की थी क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ा था, बहुत सारे टॉपिक मैंने वहाँ से भी किए हैं। ठीक है, अब आती है पॉलिटिकल की बात, तो एनडीसी क्लासेस की 2 वीडियो देखती हूँ मैंने बता दी, और इसके लिए मैं उत्कर्ष की टेस्ट पेपर दूंगी क्योंकि मेरे पास पढ़ा है और मेरे को हार्ड कॉपी ज़्यादा पसंद है। टेस्ट मतलब वहाँ पे दे देते हैं ना तो पता नहीं चलता, वो ओमार शीट भरने में दिक्कत आती है या फिर राइट रॉन्ग, मेरे को हार्ड कॉपी ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास पढ़ी है, मैंने निकलवा दी है फोटो कॉपी पीडीएफ की, तो मैं वहीं से करूँगी। आज चाहो तो एनडीसी के टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम, तो टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी होगी, बाद में देखूँगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। देखो पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों की बता दी, पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर की अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, अब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्वेश्चन है 100% आएंगे। जैसे मैडम कहती है ना, चुनाव निर्वाचन आयोग के, राष्ट्रपति के नया आएगा उसके, प्रधानमंत्री नहीं आएगा उसके क्वेश्चन, तो हमको ये ढंग से पढ़ लेना है। तो मैडम जब इतना अच्छा पढ़ा रही है तो हम कहीं और पैसे लगा के क्यों टाइम वेस्ट कराएं, मैडम समझा रही है ना। तो एनडीसी ऋचा मैम का आप पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूँगी अगर किसी को नहीं मिल रहा हो तो, टारगेट अपन दे ही रहे हैं। और जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दूँ, हिस्ट्री डिट्टो, कला संस्कृति और इंडियन हिस्ट्री थोड़ी चेंज है जैसे सेकंड पेपर की, लेकिन फर्स्ट पेपर की कला संस्कृति वगैरह फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। तो जो टॉपिक दे रही हूँ वो कॉमन है, पॉलिटिकल का भी कॉमन है। कुछ टॉपिक जैसे सेकंड पेपर के अलग है, कुछ फर्स्ट पेपर के अलग है। तो जब पॉलिटिकल चल रही है तो पॉलिटिकल को चलने दो, आपके फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर के जितना हो रहा है उसको कर लो, उसके बाद आप पॉलिटिकल को जारी रखना। जितना पॉलिटिकल का आदर छूटेगा, चाहे सेकंड पेपर का या फर्स्ट पेपर का, उसको आगे करते रहना। जैसे राजस्थान की पॉलिटिकल वगैरह आएगी ना सेकंड ग्रेड में, तो देखो पॉलिटिकल के लिए भी दिशा 2020 आती है, आप चाहो तो अपडेट बुक ला सकते हो। आपने अगर राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री की दिशा 2020 खरीदी है ना, तो उसका एक पेपर 2 पेपर खोल के देखना, आगे लिस्ट बनी हुई है, साइकोलॉजी की भी मिलती है और पॉलिटिकल की भी मिलती है, हिस्ट्री की भी मिलती है, ज्योग्राफी की मिलती है, मैनेजमेंट की मिलती है, सबकी मिलती है। और आगे किसकी बुक लानी होगी, मतलब कौन कौन सी लाएंगे अगर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हिस्ट्री और पॉलिटिकल चल रही है तो उसी के बारे में बात करें, आप वहीं से देखना। अच्छी बुक है दिशा 2020, पुराने क्वेश्चन पेपर बार बार अपन पढ़ेंगे ना, उसी में से क्वेश्चन आ गए तो, क्योंकि अब तो यही घूम फिर के आ रहे हैं। तो अगर देखो आपको समझ में आ गया है कि मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री कहाँ से किस तरीके से कवर कर रही हूँ और आपको कैसे टॉपिक दे रही हूँ, तो आप कर लो। अब आपकी रही बात दिक्कत कि समय नहीं मिल रहा, कैसे जुगाड़ करें समय का, तो देखो समय का जुगाड़ अपन को ही करना पड़ेगा। जैसे अपन कोशिश करते हैं ना, अगर अपन हाउसवाइफ ऐसे होते हैं ना कि अगर सबने खाना खा लिया और ठंडी रोटी बची तो अपन एक्स्ट्रा बनाने की जगह अपन ठंडी रोटी भी खा लेते हैं, कैसे कैसे करके अपना तो ठीक है ना, पेट भर गया, बात खत्म। ऐसा हाउसवाइफ करती है ना, भाई मैंने भी ऐसा किया है कि चलो कोई बात नहीं, खा लिया, अब कौन एक के लिए मेहनत करे, एक के लिए अपन, एक वो भी अपन हो ना तो अपन मेहनत नहीं करते, दूसरा अगर कोई दूसरा अकेला होता ना तो अपन उसके लिए मेहनत करते, चाहे सास ससुर हो या हस्बैंड हो या बच्चे हो, तो उनके लिए अपन मेहनत करते, यार एक है तो क्या हुआ, उसको भूख लगी गर्म बना के देते हैं।
लेकिन खुद के लिए अपन कभी नहीं करते, चले यार एक जन है बना के खा रहे, वो कभी नहीं करते। तो जुगाड़ करते ना, वैसे आप अपनी लाइफ बनानी है ना, जॉब चाहिए ना, तो जुगाड़ कर लो समय का। कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि बच्चा सोता नहीं है नाइट में, तो इतनी दिक्कत आती है कि यार सुबह उठ नहीं पाते, तो सुबह नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं कहती हूँ सुबह उठ के पढ़े, जब रात को बच्चा सोएगा नहीं तो सुबह उठोगे कैसे। और कभी कभार हम सोचते हैं यार रात को पढ़ लेंगे, तो पूरे दिन के थके हुए रात को नहीं पढ़ पाते, कई बार ये भी दिक्कत आती है। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखो, परिस्थिति बदलनी है ना, जैसे तैसे करके रोज़ का जितना टारगेट दे रही हूँ उतना नहीं पढ़ पाऊँ ना, तो 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा हिस्ट्री 1 घंटा पॉलिटिकल, जितना हो रहा उतना काफ़ी है। 1 घंटे में जितनी हिस्ट्री पढ़ पाओ, दूसरे दिन सिर्फ उसको रिवाइज करो, तीसरे दिन फिर नई हिस्ट्री पढ़ो और पुरानी और नई वाली को एक बार रिवाइज करो, ऐसे कर लो। और पॉलिटिकल का एक दिन में एक ही वीडियो करो, दूसरे दिन उसको रिवाइज करो। लेकिन जब आप 1 या 2 वीडियो करने लग जाओगे और हफ्ता 10 दिन हो जाएगा ना, तो आप है ना अपने आप खुद के लिए समय निकाल पाओगे। मैनेज करना मुश्किल है, जैसे बच्चा बीमार होता ना, जैसे कि अभी था मेरा, तो मैंने उसके साथ ही टाइम स्पेंड किया। जैसे अभी वो बीमार था तो मैं घर पे रहती। सबसे बड़ी बात है ना, मैं बीमार नहीं होती। हाँ, मुझे थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर मैं नहीं सो पाती, उसके चक्कर में जग जाती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है, तो मुझे बीपी लो की भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं कभी बिस्तर पे पड़े नहीं रहती कि चलो आज आराम करते हैं, ऐसे नहीं करती मैं कि अब थक गई हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता है यार सक्सेस होना है, इस बार नहीं हुए तो फिर कब होंगी, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, एक एज निकल रही है, फिर कब गवर्नमेंट जॉब करेंगे, फिर हम भी खुद हार जाएंगे कि इतना कौन जाएगा जॉब करने। इससे अच्छा ना जल्दी लगे, तो कोशिश अपनी जारी रखो, अपने दिमाग में रखो, एक सीट लेनी है यार, कोशिश पूरी करेंगे, बाकी भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाला करेगा तो अच्छा ही करेगा। जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। अगर आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ बुरी भी दी है ना, तो मान के चलो अच्छे के लिए दी है, वो आपको चाहता है कि आप मेहनत करो। नहीं करते हो तभी तो परिस्थितियाँ खराब दी है। कंफर्ट जोन में होगी तो थोड़ी मेहनत कर लोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो इस तरीके से आप जारी रखो। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय श्री राम।